पुर में हैं और आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव जी, जो समाज सेवी हैं और इनके परिचय की वैसे आवश्यकता नहीं है। ये विश्व प्रसिद्ध हैं समाज सेवा के क्षेत्र में और गांधीवादी विचारक हैं। इनसे आज हम बात करते हैं आज के हालात और राजनीति के संदर्भ में, क्या समाज सेवा के संदर्भ में गांधी जी का जो रोल रहा है, क्या आज जिस तरीके से बात की जा रही है कि गांधी जी सत्य अहिंसा की बात करते थे, सत्य अहिंसा के माध्यम से क्या आज विश्व की जो समस्या हैं, भारत की जो समस्या हैं, आतंकवाद या बेरोजगारी, इस तरीके की जो समस्या हैं, उन पर क्या समाधान गांधीवादी चिंतन के माध्यम से, गांधी के विचारों के माध्यम से किए जा सकते हैं। हम बात करते हैं सुब्बाराव साहब से। सर बताएं। हमारे देश के लोग सुखी रहे, आने वाली पीढ़ी भी सुखी रहे, हमारे बच्चे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद सुखी रहना हो तो भारत में सुखी समाज होना चाहिए। और सुखी समाज होने के लिए लोगों में थोड़ा परिपक्वता होना ज़रूरी है। जब बात बात पर छिड़ जाए, बात बात में झगड़ा कर ले, तो सुखी कैसे रहेगा देश, सुखी कैसे रहेंगे मेरे आने वाली पीढ़ियाँ। तो इस समय खास करके मैं देखता हूँ, कई चीज़ें हैं वैसे, लेकिन एक चीज़ जो इन 2-4 दिन में, 5-7 दिन में जो हुआ है, कश्मीर का मसला हुआ, जो हुआ गलत हुआ। लेकिन हम लोग आतंकवादियों का शिकारी नहीं बनना चाहिए। आतंकवादी चाहता है हिंदुस्तान से कश्मीर अलग हो जाए और हम उसको मदद करें कि कश्मीर को भारत में रहने के लिए प्रयास करें। अब कई जगह तो कश्मीर के लड़के लड़कियों के ऊपर हमला कर दिया, उनका क्या गलती है? और उनको तो हम अपनाना चाहिएगा ना। और दूसरा, किसी ने वक्तव्य दिया कश्मीर का माल मत खरीदो, तो आप कश्मीर को धक्का दे रहे हैं, कश्मीर पाकिस्तान में चले जाओ। तो अब दिक्कत क्या है? हिंदुस्तान में अगर रेफरेंडम ले ले तो 99% लोग कहेंगे कश्मीर का चप्पा चप्पा भारत में रहना चाहिए। लेकिन उन लोगों से पूछो, और कश्मीर में तो करोड़ों मुसलमान रहता है। हाँ, मुसलमान नहीं रहना चाहिए वहाँ। तो कश्मीर का मतलब क्या, हिमालय पहाड़ और रावी नदी है क्या, झेलम नदी? कश्मीर का मतलब है वहाँ रहने वाला एक एक बच्चा, एक एक मनुष्य। तो कश्मीर को अपनाना होगा तो कश्मीर के रहने वाले लोगों को अपनाना पड़ेगा। आप कहते रहेंगे कश्मीरी तुम देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तानी हो, ऐसी ऐसी भाषा करेंगे, ये तो बहुत बड़ा देश के लिए ख़तरनाक बात हो जाएगी। तो देश के लोगों को इतना परिपक्वता आना चाहिएगा। हम चाहते हैं कश्मीर को भारत में रहना, तो कश्मीर के लोगों को अपनाना, कश्मीर के व्यापार को अपनाना, उसको प्रोत्साहन देना और कश्मीर में शांति बने रहे, इसके लिए प्रयास करना। आतंकवादी तो चाहेगा शांति टूटे, वहाँ आपस में झगड़ा करते रहे, तो हम क्या उनके इशारे पर नाचेंगे? तो इसे देश को, कि अभी ये थोड़े दिन पहले जो हुआ अच्छा शहर है बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में, और बदमाश चाहता है कि बुलंदशहर बदनाम हो जाए। कितना सरल था उसके लिए, गाय मारा, लाके लाश को डाल दिया बाज़ार में और वो भाग गया। और हिंदू मुसलमान लड़ गए, हिंदू भी मरा, मुसलमान भी मरा, पुलिस ऑफिसर को मार दिया। माने हम सब लोग बदमाशों के इशारे पर नाच रहे हैं, ये गोया ऐसा हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान को इतना परिपक्व होना चाहिएगा कि कोई बदमाशी नहीं खेल सके हमारे देश में। तो बदमाश को पकड़ो, जो सज़ा देना उसको दो, आपस में क्यों लड़ते हो? तो बहुत समझने का है हमारे देश को। क्योंकि एक बात सभी लोग याद रखें, आज के यूनाइटेड नेशंस में 193 राष्ट्र हैं और 193 राष्ट्रों में एक ही भारत है जहाँ 4 धर्मों का जन्म हुआ है।
सनातन धर्म, हिंदू धर्म था यहाँ, जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, सिख धर्म आया। 4 धर्म यहाँ के जन्मे धर्म हैं। और ये भी हमको याद रखना है कि एक इंडोनेशिया छोड़ दिया तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, जहाँ इस्लाम शुरू हुआ वो सब का बाद में आता है। सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत के राज्य हैं नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, और वहाँ 90% आदमी ईसाई रहता है। ऐसा रूप का है हमारा देश। उसके अलावा 2 धर्म पैदा हुए ईरान में, एक पारसी धर्म, एक बहाई धर्म। वहाँ झगड़ा कर करके भगा दिया सारे को, ये तो मार डाला। जबकि दुनिया का आधा पारसी आदमी भारत में रहता है, ज़ोरोआस्ट्रियन, और दुनिया के सबसे बड़ा बहाई मंदिर भारत में रहता है। ये है भारत का स्वरूप। हम इसको बिगाड़ देंगे, इस स्वरूप को, इस सुंदर स्वरूप को, आदर्श स्वरूप को। दुनिया में कोई देश ये अभिमान नहीं ले सकता है जो भारत ले सक रहा है। तो इसीलिए भारत के लोगों को छोटे मोटे देश जैसे देश के नागरिक जैसा नहीं रहना है। विशाल देश हमारा, तो देश के आदमी का विशाल दिल होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और कुछ नहीं करता, बंगाली मुसलमान के ऊपर बंदूक नहीं चलाता तो पाकिस्तान टूटता नहीं। और मांग क्या थी बेचारों की? उन्होंने कहा कि हमारी बंगाली क्योंकि मेजॉरिटी थे बंगाली, और सबको अपनी अपनी मातृभाषा का प्यार होता है, और बंगालियों को ज़्यादा ही होता है। बांग्लादेश मुसलमानों का देश हो गया, लेकिन राष्ट्रगीत उनका बनाया है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का है, आमार सोनार बांग्ला। और घर घर में रविन्द्रनाथ टैगोर का फ़ोटो बांग्लादेश में। उन्हें क्यों सोचते हैं कि हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है। हमारे बंगाली का इतना बड़ा कवि है, और ऐसे बंगाली भाषा को आप नगण्य कर ले पाकिस्तान में, तो बांग्लादेश अलग हो गया। तो भारत में ये भी सोचने का है कि शक्तिमान देश था सोवियत रशिया, 16 भाषा थी। अब एक एक भाषा का एक राष्ट्र हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए सोवियत रशिया। रशियन बोलने वाला रशिया देश हो गया, उज़्बेक बोलने वाला उज़्बेकिस्तान हो गया, कजाक बोलने वाला कजाकिस्तान हो गया। उनसे ज़्यादा भाषा भारत में है। तो हम लोगों को धर्म के बारे में भी, भाषा के बारे में भी बहुत बड़ा दिल के लोग होना चाहिए। भारत के लोग, सभी भाषा मेरे देश में चलता है, सब मेरी भाषा है। सभी धर्म मेरे देश में चलते हैं, मेरे धर्म हैं। ये विशालत्व अगर भारत के लोगों में आए, तब भारत एक बने रहेगा। भारत को तोड़ना बहुत आसान है। पाकिस्तान एक धर्म का राष्ट्र बन के भी टूट गया। सोवियत रशिया में इतने शक्तिशाली फौज था, बंदूक था, सब था, टुकड़ा 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 हो गया। तो मेरा भारत अखंड बना रहे। एक एक नागरिक, एक एक बच्चे को सोचना है, मैं भारत को अखंड बना के रखूँगा। बंदूक के बल से नहीं होगा। तो बंदूक का विकल्प क्या है फिर? बंदूक का विकल्प है हम लोगों का, विशेषकर नौजवानों का बड़ा दिल। सारा देश मेरा है, रात दिन जपना बहुत ज़रूरी है। आप आए, अच्छा, आपके माध्यम से बहुत लोगों के तक के पहुँचे। छोटे छोटे झगड़े बहुत होते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ते रहे, चाहे धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भाषा के नाम से। लेकिन भारत का एक एक नागरिक ऐसा होना चाहिए, मेरे देश में मैं झगड़ा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी। तो ये अगर विशालता भारत में आए, भविष्य सुखी। क्योंकि मुझे चिंता है 25 साल बाद इस देश में आने वाले मेरे बच्चों के बारे। उनको सुखी भारत मिलना चाहिए, हिंसा मुक्त भारत मिलना चाहिए, उनको नशा मुक्त भारत मिलना चाहिए, बेकारी मुक्त भारत मिलना चाहिए, हर एक हाथ में काम मिलना चाहिए, और बड़ी बात, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलना चाहिए। ये एक आदमी पैसा खा के इंग्लैंड भाग जाता है, मैं और आप बदनाम होते हैं। तो सभी भारतीय लोगों को सोचना चाहिए, खासकर नौजवानों को सोचना चाहिए। मौका कैसे भी आ जाएगा, रिश्वत का एक पैसा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी, ऐसा भारत बनना चाहिए। नहीं तो भारत को बदनाम करने वाले हो गए सारे। तो इसलिए बहुत बड़ा हमारा एक
विरासत है और उसको हम क्षति होने नहीं देना प्रत्येक भारतीय का काम है। ये आपके माध्यम से संदेश जाए। आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए जा रहे हैं और महिलाओं के ऊपर और उनको जो सुरक्षा की वाली बात की जाती है, सरकार आती है जाती हैं और महिलाओं के साथ में अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो पिछले साल बहुत सारे क्राइम बढ़े और ये आंकड़े पत्रिका के द्वारा भी प्रदर्शित किए गए, उन्होंने इसको प्रकाशित भी किया। महिलाओं के संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दुनिया में होना चाहिए महिलाओं का आदर। पुलिस के माध्यम से हर एक महिला के पीछे पुलिस तो नहीं रह सकता है, तो फिर प्रयास क्या हो रहा है कि हमारा नौजवान, हर एक बालक चरित्रवान बने। बालक को सिखाना चाहिए कि मैं एक नागरिक हूँ, महान देश भारत का नागरिक हूँ, मेरे हाथ से कैसे अत्याचार हो जाएगा। तो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए नौजवानों को, बालकों को, कि मेरे हाथ से कभी किसी भी तरह से गलत काम नहीं होना चाहिए। और महिलाओं को तो, और हमारा देश, परमहंस रामकृष्ण की शादी हुई कायदे से। शादी होने के बाद पत्नी को सिर्फ माता कहा, कायदे से बैठा के आरती करके पूजा कर दिया, कहा हर महिला मेरी माँ। अपनी पत्नी को अपनी माँ करके करा, जबकि पत्नी 16-17 साल छोटी की उम्र की थी। तो यह आदर्श है हमारे देश का। ऐसे देश में महिला के ऊपर अत्याचार हो जाए, ये हर एक को सोचना चाहिएगा, हर हालत में इसको बचना। दूसरी तरफ हमारी लड़कियां तैयार हो, जुडो कराटे, एक एक केस आता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। 3 लड़कों को एक लड़की ने पटक दिया, तो उनके ऊपर बेंगलुरु की बात है, अखबार में आया हुआ था। ऐसे हमारे लड़की भी बहुत दूर होना चाहिएगा और किसी लड़के का हिम्मत भी नहीं होना चाहिए और लड़कों का भी शिक्षण होना चाहिएगा। मैं चरित्रवान बनो, चरित्रवान बनो, चरित्रवान बनो, ताकि पुलिस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसमें हर एक पुरुष की जिम्मेदारी है, मैं अपना चरित्र को ऊंचा बना के रखूँगा और कभी भी मेरे हाथ से गलत काम नहीं होगा। ये शिक्षण भी देना बहुत ज़रूरी है। स्कूलों में हो, कॉलेजों में हो, संस्थाओं में हो, हमारे बालकों को शिक्षण मिलना चाहिए क्या मैं एक बहुत बड़ा आदर्श देश का हूँ और मेरी ओर से कभी भी गलत काम होगा नहीं। ऐसे उनको शिक्षण होना बहुत ज़रूरी है और शिक्षण के माध्यम से हो सकता है। ये अभी जो आतंकवाद की समस्या है और ख़ासकर कश्मीर में आतंकवाद काफ़ी पनप रहा है और वहाँ के जो नागरिक हैं वो भी आतंकवादियों की ग्रस्त में आ रहे हैं और उस तरीके से वो सैनिकों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं और वहाँ पर सेना के जवान शहीद हुए हैं। अभी 40 से भी अधिक शहीद हुए हैं, 44-45। तो क्या इस तरीके से हमारे सैनिकों पर हमले होते रहेंगे और हम इस तरीके से देखते रहेंगे? क्या आप इसमें गांधीवादी विचारों के माध्यम से आप गांधी जी के साथ में रहें, तो क्या इसका समाधान पाकिस्तान को हम किस रूप में दे सकते हैं? क्या आप विकल्प हैं? कश्मीरियों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर सब कश्मीरी सोचे मैं भारत का दुश्मन हूँ, कश्मीर तो कभी भी नहीं रह सकता भारत में। मैं चाहता हूँ कश्मीर भारत में रहे और भारत में रहना है तो कश्मीर रहना का मतलब क्या है? बहुत लोगों के दिमाग में तो ये बहुत कई लोगों के दिमाग में यही है, कश्मीर का मतलब झेलम नदी रहना चाहिए, हिमालय पहाड़ रहना चाहिए। भाई कश्मीर का मतलब कश्मीर में रहने वाला एक एक बच्चा है। उस बच्चे को आप कहते हैं तुम देशद्रोही हो, उस बच्चे को आप कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, तो कैसे अपेक्षा करेंगे उनसे देश प्रेम? तो हमको कहना शुरू करना पड़ेगा, एक एक कश्मीरी भारत का आदर्श नागरिक है बोलना पड़ेगा। और भारत कश्मीर के लड़के लड़कियां इधर उधर पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर हमला होने लग गया। उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए थे। अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ, कल्पना थी हलवा हुआ, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ था। मैं साक्षी हूँ, सामने देखा। तो क्या रिएक्शन रहा अमेरिका में? अमेरिका में राष्ट्र झंडे ख़त्म हो गए दुकानों में,
हर एक आदमी झंडा लिया, मोटर में लगाया, दुकान में लगाया, मकान में लगाया, जगह 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 लगाया, वो वायुमंडल बना दिया, राष्ट्रीय वायुमंडल। तो वो देखा मैंने, एक भी एक आदर्श है ये कि अपना राष्ट्रीय एकता का प्रकट करने का तरीका। और हम दुश्मनी करेंगे, मारेंगे, डालेंगे और उससे और ज़्यादा परिस्थिति खराब ही तो होगी। या तो आप कह दीजिए हमको कश्मीर नहीं चाहिए, पाकिस्तान तुम ले जाओ, वो कितने ले तैयार हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कश्मीर चला जाए पाकिस्तान में। अगर नहीं चलना चाहते हैं तो फिर कश्मीर को प्यार करना पड़ेगा। कश्मीर को प्यार करना माने कश्मीर में रहने वाले लोगों को प्यार करना पड़ेगा।